सोचो तुम्हारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर महीने मिलता है, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप या पार्ट टाइम जॉब का पैसा। लेकिन महीने के आखिरी दिनों में अकाउंट बैलेंस चेक करते ही टेंशन बढ़ जाती है। आज 70% कॉलेज स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का सही मैनेजमेंट करना नहीं आता। 55% स्टूडेंट्स अपना बजट ट्रैक नहीं करते और इसी वजह से ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन तक डेट्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंसे होते हैं। लेकिन अगर आज से तुमने सही फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप कर ली तो ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी बल्कि फ्यूचर में भी पैसा लेकर तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ में पैसों को एफिशिएंटली मैनेज करने के तरीके के बारे में, जिसमें होगा बजटिंग, सेविंग, अर्निंग और इन्वेस्टिंग का सही बैलेंस। जो लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी चाहते हैं उनके लिए ये गाइड एक गेम चेंजर हो सकती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग योर मनी फ्लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल है अपने पैसों को समझना, ये कहां से आता है और कहां चला जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट्स हर महीने 5 से 10 हजार रुपए सिर्फ अननेसेसरी चीजों पे खर्च कर देते हैं बिना ये सोचे कि वो पैसा किस तरह यूज किया जा सकता है। सबसे पहला, अपने इनकम सोर्सेज आइडेंटिफाई करो। स्टूडेंट लाइफ में पैसा ज्यादातर पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग से ही आता है। लेकिन एक्चुअल चैलेंज ये है कि तुम अपने खर्चे कैसे मैनेज करते हो। इसके लिए अपने एक्सपेंसेस को कैटेगरी में बांटो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे होते हैं जो तुम्हें हर हाल में ही करने पड़ेंगे, जैसे रेंट, ट्यूशन फीस, फूड और ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी पसंद या लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, जैसे ईटिंग आउट, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और सब्सक्रिप्शंस। तीसरा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म सेविंग्स शामिल होती है। अब सवाल ये उठता है कि तुम इन एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। 50-30-20 रूल एक सिंपल और इफेक्टिव बजटिंग स्ट्रेटजी है। मतलब 50% पैसा एसेंशियल नीड्स में जाए, 30% तुम्हारी पसंद के लिए और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं वो 30% ज्यादा पैसे सेव कर पाते हैं। इसलिए एक सिंपल गूगल शीट या मनी मैनेजमेंट ऐप का यूज करो और अपने डेली एक्सपेंसेस लिखना शुरू करो। एक और बड़ा मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कैश और डिजिटल पेमेंट्स का फर्क नहीं समझना। एक स्टडी के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स में लोग 40% ज्यादा खर्च कर देते हैं एज कम्पेयर टू कैश। इसलिए अगर तुम बजट में रहना चाहते हो तो लार्ज एक्सपेंसेस के लिए कैश ही यूज करने की आदत डालो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हारे स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा बिना सोचे समझे चला जाता है तो एक हफ्ते तक हर एक एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखो। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारे अननेसेसरी खर्चे कहाँ हो रहे हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स को इंप्रूव कर सकती है और तुम्हें फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। चैप्टर 2, स्मार्ट सेविंग एंड बजटिंग। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि सेविंग्स तभी हो सकती है जब इनकम बड़ी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग हैबिट्स इनकम से ज्यादा जरूरी होती है। एक स्टडी के हिसाब से स्टूडेंट्स हर महीने 3 से 7 हजार रुपए सिर्फ उन चीजों पे खर्च करते हैं जो उन्हें जरूरत ही नहीं होती। अगर तुम बस अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लो तो तुम बिना एक्स्ट्रा कमाए भी हर महीने एक अच्छी सेविंग कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है एक रियलिस्टिक बजट बनाना, जिसमें तुम पहले जरूरी एक्सपेंसेस रखो, फिर सेविंग्स और फिर फाइनली अपनी पसंद की चीजों के लिए पैसे रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेविंग्स को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सही अप्रोच ये है कि सेविंग को फिक्स एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। मतलब हर महीने पहले सेविंग्स करो, फिर जो बचे वो खर्च करो। अगर तुम्हें लगता है कि सेविंग्स मुश्किल है तो ऑटोमेटेड सेविंग्स का ऑप्शन यूज करो। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली रिकरिंग डिपॉजिट या डिजिटल पिगी बैंक में चला जाए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हें बिना एफर्ट के सेव करने में मदद करेगी। अगर तुम्हें और भी स्मार्ट सेविंग हैक्स चाहिए तो ये ट्रिक्स फॉलो करो। पहला, घर का खाना बनाओ, रेस्टोरेंट्स और कैफे एक्सपेंसेस से बचने के लिए, क्योंकि बाहर का खाना घर से 3 गुना ज्यादा महंगा होता है। दूसरा, स्टूडेंट डिस्काउंट्स का यूज करो। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न और कई कोर्सेज या प्रोडक्ट्स में स्पेशल स्टूडेंट प्राइसिंग होती है। तीसरा, सेकंड हैंड बुक्स या ई बुक्स को प्रेफर करो। ये 40 to 60% सस्ती होती है एज कम्पेयर टू नई वाली बुक्स। जितनी जल्दी तुम्हें सेविंग्स की आदत लग जाए उतना जल्दी तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होगा। चैप्टर 3, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग एज अ स्टूडेंट। अगर तुम बस सेविंग्स कर रहे हो तो तुम बस पैसा बचा रहे हो, लेकिन अगर तुम अर्निंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ एक्सपेंसेस कम करने से नहीं आती बल्कि इनकम सोर्सेज बढ़ाने से भी आती है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग अपने 20s में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उनका वेल्थ 2 से 3 गुना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज हु स्टार्ट लेट। इसका रीजन है कंपाउंडिंग का मैजिक, जिसमें तुम्हारा पैसा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। अगर तुमने अभी इन्वेस्टिंग शुरू की तो सिर्फ 500 या 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके भी 20 से 25 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। इसी के साथ अर्निंग सोर्सेज भी डाइवर्सिफाई करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स ही एक ऑप्शन नहीं है। तुम फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्यूटरिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या ब्लॉगिंग से भी पैसा कमा सकते हो। आज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पर लाखों स्टूडेंट्स 10,000 से 50,000 महीने तक कमा रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपनी स्किल्स के बेसिस पर। अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग और प्रोग्रामिंग सीख लो तो तुम्हारे अर्निंग पोटेंशियल और भी बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अर्निंग्स के लिए फुल टाइम जॉब चाहिए तो ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। माइक्रो इनकम सोर्सेज बिल्ड करना आज के टाइम में एक स्मार्ट मूव है। जैसे अगर तुम सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। पहले कुछ महीने
में शायद अर्निंग ना हो, लेकिन एक बार मोनेटाइजेशन मिल गया तो पैसिव इनकम का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स डेवलप हो सकता है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, गोल्ड ETFs एंड इवन क्रिप्टो भी ऑप्शंस हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, हमेशा अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पर इन्वेस्ट करो। अगर तुम बिगिनर हो तो SIP एक सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है। इसमें तुम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो जो लॉन्ग टर्म में काफी वेल्थ जनरेट कर सकता है। लेकिन एक चीज जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फाइनेंशियली रूइन करती है वो है डेट ट्रैप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड्स और अननेसेसरी लोन्स ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए बर्डन बन जाते हैं। RBI के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर तीसरा स्टूडेंट अपनी क्रेडिट कार्ड डेट टाइम पे नहीं कर पा रहा, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। और इसलिए कभी भी अननेसेसरी खर्चे के लिए लोन मत लो। अगर लोन लेना भी पड़े तो एजुकेशन लोन या स्किल बेस्ड लोन लो जो फ्यूचर में एक एसेट बन सके। अगर तुम स्मार्ट स्पेंडिंग, सेविंग, अर्निंग और इन्वेस्टिंग एक साथ शुरू कर देते हो तो तुम अपने स्टूडेंट लाइफ में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी स्किल है जो जितनी जल्दी सीख सको उतनी ही अच्छी है। एंड में स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक ड्रीम नहीं है। अगर तुम स्मार्ट डिसीजंस लो तो ये एक रियलिटी बन सकती है। पैसा मैनेज करना एक स्किल है जो सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। जितना जल्दी तुम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को समझना शुरू कर दोगे उतनी जल्दी तुम फाइनेंशियल स्ट्रगल से बच सकते हो। अगर तुम अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले एक स्टेप उठाओ, चाहे वो बजट बनाना हो, सेविंग शुरू करना हो या एक नए साइड हसल पे काम करना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल तुम भी अभी से शुरू कर सकते हो।